Assalamu alaikum students, hope all of you are fine. Okay, previously we have finished our addition and subtraction of two polynomials. ठीक है, आपने पढ़ा कि आप कैसे दो polynomials को ऐड कर सकते हैं या कैसे उनको subtract कर सकते हैं. उसके लिए ज़रूरी है the terms must be the like terms, mean they must have the same variable first. उसके बाद अगर उनके साइंस सेम होंगे तो आप उन्हें ऐड करेंगे, अगर साइंस अपोजिट होंगे तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे. और सिर्फ वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वेरिएबल और उनकी पावर्स का भी सेम होना ज़रूरी था, तभी आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड ऑपरेशन इन अलजेब्रा, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी हम स्टेप वाइज मूव करेंगे. जैसे सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है दो मोनोमियल्स की. मोनोमियल क्या होते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ एक टर्म होती है. लाइक इन दिस क्वेश्चन यू हैव 7m एंड -8. 7m एक पॉलिनोमियल मोनोमियल है, उसकी एक ही टर्म है. -8 एक ही टर्म है. 2ab एंड 3a²b², अगेन दो मोनोमियल्स हैं. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि दो मोनोमियल्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं. चलिए उसके लिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. दिस इज़ योर चैप्टर अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 8. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन न्यू एक्सरसाइज 8.3. नाउ द क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई. मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट दे मस्ट हैव द सेम वेरिएबल और नॉट. इसके लिए मल्टीप्लाई में ये ज़रूरी नहीं होता. जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है कि अगर आपको एक टर्म दी हुई है a² + b² प्लस 2a² + c², तो ऐसा जब पॉलिनोमियल होगा तो उसमें आप a² को a² में ही ऐड कर सकते थे. ठीक है, आप a और b को आपस में ऐड नहीं कर सकते या b और c को आपस में ऐड नहीं कर सकते. इसको आप सिर्फ और सिर्फ 3a² + b² + c² आंसर सिंप्लीफाई कर लेंगे. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ज़रूरी है दैट द टर्म मस्ट हैव द सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर. बट मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें पावर का सेम होना या वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी नहीं होता. इसको अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो वी हैव 7m एंड -8. हमने 7m को मल्टीप्लाई करना है -8 से. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अलजेब्रा में हम लोग मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं करते. इंस्टेड ऑफ दिस साइन वी आर यूजिंग आइदर डॉट या हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. जैसे 3a लिखा हुआ है तो 3a का मतलब है कि 3 इज़ मल्टीप्लाइंग बाई a, या लिखा जाएगा 3.a. ओके, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं होता, सो बी केयरफुल. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7m और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -8 से. तो हम इसके लिए या तो इसके लिए हम बीच में डॉट यूज़ करेंगे और वी आर यूजिंग द ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट्स के दरमियान में भी जब कोई साइन नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है दैट देयर इज़ द मल्टीप्लिकेशन. सो नो नीड टू यूज़ द मल्टीप्लाई साइन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, अब आपने सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, बल्कि उससे भी पहले अगर आप देखें तो साइंस का भी डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे 8 के साथ माइनस का साइन है और 7 के साथ कोई साइन नहीं है, मीन प्लस है. तो प्लस माइनस माइनस, अपने साइंस को मल्टीप्लाई किया. 7 8 ज़ार 56 मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे वेरिएबल m है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो वो m एज इट इज़ रहेगा. सो दिस इज़ योर आंसर. राइट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. यू हैव 2ab एंड 3a² b². अब अगर इस पार्ट में आप देखते हो तो अगेन जब आप सॉल्व करोगे 2ab को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3a² b² से. ओके, सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स मतलब न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करें. 2 3 ज़ार 6. फिर आप लोगों ने बारी बारी वेरिएबल्स को करना है. सबसे पहला वेरिएबल क्या है? a. यहाँ पे भी a मौजूद है. तो a और a जब सेम वेरिएबल्स होते हैं तो इट मीन्स आप उनकी पावर्स को ऐड करते हैं. मल्टीप्लिकेशन में अगर वेरिएबल सेम हैं तो उनकी पावर्स ऐड होंगी. जैसे अब a और a था तो मैंने यहाँ पे a की पावर थी 1 एंड 2 को ऐड कर दिया. नेक्स्ट b एंड b, तो इस मीन अगेन b की पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड.
and you got your answer, that is 6a cube b cube. तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दैट इफ़ यू हैव द सेम बेस देन द पावर्स आर गोइंग टू बी एडेड. लाइक another part I'm going to do for you is the 8th part. Okay, sorry, I have written A and B. It is your first part and it is your second part. ठीक है, now I'm going to do the 8th part for you, that is L square M N and L M cube N 6. right. अब अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो अगेन इन द सेम वे, सबसे पहले आप ब्रैकेट्स में लिखें इन्हें, सो दैट वी केम टू नो कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है. नाउ द सेम बेसिस, एल और एल सेम बेस है, तो इनकी पावर्स को आप ऐड करेंगे, और जब कोई पावर नहीं लिखी हुई इट मीन्स देयर इज़ 1. एल की पावर्स ऐड होगी, एम 1 + 3 एन 1 + 6 एंड योर आंसर विल बिकम L cube M 4 N 7. सो आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गई होगी. अब इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स 1 to 9 जस्ट 1 or 2 लाइन स्टेप्स हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू राइट इट डाउन प्रॉपरली. ठीक है, अपने प्रॉपरली उनकी पावर्स को एडिशन शो करिए कि कहाँ पे पावर्स ऐड हो रही हैं और कहाँ पे पावर्स ऐड नहीं हो रही. और इसके साथ अगर साइंस आ रहे हैं आपके पास, लाइक अनदर पार्ट, ताकि ये साइंस वाली प्रॉब्लम आपको ना आए उसके लिए आपको समझा रही हूँ. -4x² y z 7 एंड 8x y 4 z cube. अब अगर आप इन्हें करते हैं तो यहाँ पे आपको जो चीज़ देखनी है, बाकी आपको आई होप समझ आ गया होगा, जिसके लिए आपको समझा रही हूँ, दैट इज़ द साइन, बिकॉज बोथ द टर्म आर हैविंग द डिफरेंट साइंस, माइनस एंड प्लस. ठीक है, तो आपने साइंस को भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, फिर बाकी प्रोसीजर वही आएगा, दैट 4 8s आर 32, x 2 + 1 y 1 + 4 z 7 + 3. सॉरी, यहाँ प्लस नहीं आएगा, सॉरी, 7 + 3, और इनके दरमियान हम कोई साइन नहीं डाल रहे, मीन दे आर मल्टीप्लाइंग. सो -32 x 3 y 5 एंड z 10 इज़ योर आंसर. सो I hope the questions are clear to you and you are easily able to solve this question completely on your copies. All the best, students.